सन 2025 सितंबर का महीना, तारीख 21। पाकिस्तान में इस वक्त रात के 7:15 बजे और अमेरिका में, जहाँ पर हम हैं, सुबह के 9:15 हैं। हम एक बहुत अहम मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। दुनिया की सबसे तवील जंग किस नबी ने लड़ी, आज हम आपको बताएंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि आज का प्रोग्राम किसी नबी के बारे में नहीं है। नबियों के बारे में भी हम प्रोग्राम करते हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम आपके लिए है। दुनिया की सबसे तवील जंग जिस नबी ने लड़ी, अगर उसमें आप शामिल नहीं हैं तो फिर उस जंग का कोई फ़ायदा नहीं है। गौर से मेरी बात सुनिए, क्योंकि आज दुनिया में बहुत से लोग हैं, उसमें हो सकता है आप भी हो, जो एक जंग लड़ रहे हैं। ये दुनिया एक मैदान जंग है। हम सब अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं। हो सकता है आपकी जंग अभी भी जारी है। हो सकता है आप किसी बीमारी से जंग कर रहे हैं। कई महीने गुजर चुके हैं, कई साल गुजर चुके हैं, यू आर स्टिल फाइटिंग। लेकिन वो जंग ऐसा लग रहा है कि वो चलती जा रही है, किसी किनारे पर नहीं पहुंचती। हो सकता है आपको माली परेशानी हो। एक जंग है जो अपने कर्जे उतारने के लिए आप लड़ रहे हैं कई सालों से, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जंग आप जीत नहीं पा रहे। हो सकता है वो जंग आपने बच्चों के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश करने की हो, जिसमें आप कई महीनों कई सालों से इंतज़ार में है कि आपके बच्चे के लिए, आपकी बच्ची के लिए कोई अच्छा रिश्ता आए। लेकिन ऐसा लगता है कि वो जंग तवालत पकड़ती जा रही है, लंबी होती जा रही है। हो सकता है कोई और जंग हो सकता है कि आपकी मियाँ बीवी और शौहर में कोई जंग हो, और ऐसा लगता है कि वो जंग किसी किनारे पर नहीं पहुंच रही, कोई फैसला नहीं हो पा रहा, और आपकी ज़िंदगी एक मैदान जंग बनी हुई है। अगर ये हकीकत आपकी ज़िंदगी की है तो आज का प्रोग्राम आपके लिए है। हम आपको बताएंगे कि दुनिया की सबसे तवील जंग किसकी है, किसने लड़ी, और हो सकता है उसमें आपको अपनी जंग नज़र आए। हो सकता है उस जंग में आपको अपनी जंग नज़र आए जो आप लड़ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि जो भी प्रोग्राम किया जाता है, अगर उसमें आप शामिल नहीं हैं, इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, फिर उस प्रोग्राम का कोई फ़ायदा नहीं है। लेट मी रिपीट अगेन, जो भी प्रोग्राम किया जाए, अगर उसमें आप शामिल नहीं हैं, देन प्रोग्राम डज नॉट मैटर। कोई भी मज़हब है, कोई भी इल्हामी किताब है, और उसमें बात सुनिए, खा वो बाइबल है, खा कुरान है, या गीता है, या दूसरी किताब, वट एवर यू से, कोई भी मज़हब है, इस्लाम है, मसीहियत है, हिंदुइज्म है, उसमें अगर आप शामिल नहीं है, जिस फिल्म में, जिस कहानी में आप एक किरदार नहीं है, वो आपके लिए नहीं है। यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, इट्स नॉट फॉर यू। तो आज का प्रोग्राम, हमें यकीन है कि उसमें आप शामिल हैं। तो हमारे प्रोग्राम को सुनिए आखिर तक। हो सकता है आज आपको समझ आ जाए कि ये जो जंग आप इतने तवील अरसे से लड़ रहे हैं, आप थक चुके हैं, यू आर टायर्ड, यू डोंट नो व्हाट टू डू। जितना भी आपके पास तरीके थे आपने आजमा लिए, नॉट लिटरली बट जंग की लैंग्वेज में, जितना भी असला था आपके पास आपने आजमा लिया है। अब कोई बंदूक, नॉट लिटरली, एक फिगरेटिव में इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि जितना भी असला था आपने इस्तेमाल कर लिया है, जितनी बंदूकें चलानी थी आपने चला ली है, जितने बम गिराने थे आपने गिरा ली, लेकिन ये जंग आप जीत नहीं रहे। कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, बच्चों की उम्रें ज़्यादा होती जा रही है, हालात ठीक नहीं हो रहे, जॉब नहीं मिल रहा, सेहत खराब होती जा, वी डोंट नो, आई डोंट नो, बट गॉड नोस। तो ये प्रोग्राम इज़ फॉर यू। लेकिन सबसे तवील जंग जिसकी आप बात कर रहे हैं, उससे पहले, बिफोर वी टॉक टू यू अबाउट द लॉन्गेस्ट वॉर इन द वर्ल्ड,
लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉर, जो दुनिया की दूसरी बड़ी जंग है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो हम आपकी खिदमत में पहले दुनिया की जो दूसरी बड़ी जंग है उसके बारे में बात करेंगे। गौर से सुनिए और मैं आपको ये बताऊँ, अगर आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, मसीही हैं, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, गॉड लव्स यू, खुदा आपसे प्यार करता है। और इस प्रोग्राम में हम खुदा के प्यार को आप तक पहुंचाते हैं। और हम ये यकीन रखते हैं कि खुदा का प्यार किसी और किताब में नहीं मिलता। खुदा का प्यार किसी और इल्हामी किताब में नहीं मिलता सिवाय बाइबल के। खुदा के प्यार का पता ना कुरान शरीफ से पता चलता है, ना गीता से, ना मैं आई एम नॉट पुटिंग देम डाउन, दे आर गुड बुक्स, दे हैव वेरी गुड स्टफ इन देम, दे टेल यू गुड थिंग्स। लेकिन खुदा की मोहब्बत जो है वो सिर्फ बाइबल में आपको मिलती है। अगर आप समझते हैं कि मैं गलत हूं तो आप खुद जाकर तहकीक कीजिए, सर्च, एंड यू विल नेवर फाइंड गॉड्स लव इन एनी अदर बुक एक्सेप्ट द बाइबल। यकीन कीजिए। तो अगर तो आपको एक मोहब्बत करने वाले खुदा की तलाश है तो वो तलाश सिर्फ बाइबल में आकर ख़त्म होती है। जैसे आप अपने बच्चों के लिए जब रिश्ता ढूंढते हैं, बच्चियों के लिए, बेटों के लिए, तो एक होता है ऐसी बहू हो या ऐसा शौहर मिले मेरी बच्ची को जो मिलजुल कर रहता हो, जो मेरी बेटी से प्यार करे, जो मोहब्बत करे। यही है ना। कहने का मकसद ये कि मोहब्बत सबसे आला है। और अगर सब कुछ मौजूद है, उसमें नौकरी है, वो बड़ा खुश शक्ल है, आला ख़ानदान से है, लेकिन अगर आपकी बेटी को प्यार नहीं करता या आपके बेटे को वो प्यार नहीं करती तो व्हाट गुड दैट इज़। उसका ख़ानदान, उसका पैसा, उसकी सैलरी, इट डज नॉट मीन, डजंट मैटर, बिकॉज ही डजंट लव यू। इसी तरीके से जो खुदा सब कुछ बताता है, मज़हब बताता है, वो आपको बताता है कि ये काम ऐसे करना है और वो काम ऐसे करना है, बट ही डज नॉट लव यू, दैट गॉड इज़ नॉट अ गुड गॉड, और दैट गॉड इज़ नॉट फॉर यू। आपके लिए वो खुदा है जो आपसे प्यार करता है, और उस खुदा का पता सिर्फ बाइबल में मिलता है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले, और हाँ, इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, दूसरे बहनों भाइयों को भी बताइए, और स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले हमने कहा आज हम बताएंगे कि दुनिया की सबसे लंबी तवील जंग, लेकिन मैंने ये भी कहा कि उससे पहले वी लाइक टू शेयर विद यू सेकेंड लॉन्गेस्ट बैटल, जो दूसरी बड़ी जंग है। सबसे तवील जंग से पहले विल लाइक टू शेयर विद यू द सेकेंड लार्जेस्ट बैटल। आर यू रेडी? आप तैयार हैं? आइए सुनते हैं। और हो सकता है आप कहेंगे ये तो मैं पहले से पता था। यस, बहुत सी बातें हैं जो पहले से पता होती हैं। सुलेमान नबी कहते हैं कि कोई बात नहीं है जो आसमान के नीचे नहीं हो, सब कुछ हो चुका है और आगे जो होना है वही है जो पहले होगा। लोग आते हैं, मर जाते हैं, दुख और तकलीफ में ज़िंदगी गुजार के चले जाते हैं। सेम थिंग इज़ हैपनिंग फॉर सेंचुरीज, फॉर ईयर्स, फॉर एजेस। लेकिन उसको जो देखने का जो एंगल होता है, उससे जो हम सीखते हैं वो फ़र्क होता है। समझ आई मेरी बात आपको? तो आइए आज दुनिया की जो दूसरी तवील जंग है वो देखते हैं, और उसमें हो सकता है आपको अपना आप नजर आए। मे बी यू सी योरसेल्फ, यार ये तो मेरी ही जंग है, यार ये तो मेरी ही कहानी है। मे बी यू सी इट। इफ दैट इज ट्रू, प्रेज गॉड। सुनिए, आइए देखते हैं दुनिया की जो दूसरी तवील जंग है वो हमें मिलती है। इट वॉज राइट देयर, और जब वक्त आता है तो चीज़ें आगे और पीछे हो जाती है। इट वॉज राइट हियर, इट वॉज राइट हियर इन फ्रंट ऑफ मी, एंड देन आई लॉस्ट इट। बहरहाल I'll find it for you, give me a second, ठीक है। दुनिया की जो दूसरी तवील तरीन जंग है वो बाइबल में हमें मिलती है लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 9वां बाब और उसकी 40वीं आयत से मिलती। आइए देखते हैं। आप कहेंगे यार ये तो पहले भी पढ़ा था लेकिन इस तरीके से नहीं देखा। दैट्स एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई वी आर हियर। और यहाँ पर लिखा है जब यस्सु वापस आ रहा था, ही वाज समवेयर एंड ही इज कमिंग बैक। मसीह यस्सु कहीं थे और वो वापस आ रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट हजरत ईसा, वी आर टॉकिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट।
तो हज़रत ईसा कहीं गए थे और वापस आ रहे थे. लेट मी टेल यू, nobody loves you more than Jesus. Simple as that. No prophet ever loved you more than Jesus. Jesus never asked you to do things for them. जो प्यार करता है वो कभी आपसे नहीं कहता कि मेरे लिए कुछ करे. कभी आपकी माँ ने कहा है कि उसके लिए आप करें? नहीं. वो देती है. माँ का प्यार सच्चा है, और प्यार सच्चा सच्चा प्यार देता है. माँ सिर्फ देती है. जो नबी आपसे मांगता है कि मेरे लिए ये करो, मेरे लिए दुआ करो, और मुझे कहने दीजिए कि मेरे ऊपर दुरूद भेजो. He's a good prophet, but does not love you. His focus is on himself. बुरा मत मनाइए, जरा सोचिए. Jesus never asked you to do anything for him. He said, I'm here and I'm going to do things for you. You understand that? So Jesus is the only person who loves you. तो आइए ये खूबसूरत वाकया देखते हैं. जब यस्सु वापस आ रहा था तो लोग उससे खुशी के साथ मिले, क्योंकि सब उसकी राह तकते थे. और देखो, यायर नाम एक शख्स जो इबादत खाना का सरदार था आया और यस्सु के कदमों पर गिरकर उससे मिन्नत की कि मेरे घर चल. एक समझिए बहुत बड़ा मजहबी लीडर था. उसने यस्सु के कदमों में गिरकर कहा कि मेरे घर चल. यूँ समझिए कि बेनोरी टाउन का जो हेड है, जो बेनोरी टाउन में एक मदरसा है मेरा ख्याल है, मस्जिद है, उसका जो हेड है, यूँ समझ लीजिए कि जो मक्के और मदीने और जो 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 व्हाट्स द नेम, प्रॉपर नेम, जो का जो हेड है, रिलीजियस हेड, देयर इज अ प्रॉपर नेम, आई एम सॉरी मैं भूल रहा हूँ. ही कम्स, ही वाज अ बिग गाय, ही वाज अ बिग शॉट. ही केम टू जीसस, फेल एट हिज फीट, उसके कदमों में गिर गया और उससे कहने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसकी इकलौती बेटी जो करीबन 12 वर्ष की थी मरने को थी, और जब वो जा रहा था तो लोग उस पर गिरे पड़ते थे. और एक औरत ने जिसके 12 वर्ष से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया. इस पर यस्सु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा कि ऐ साहिब, लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं. मगर यस्सु ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ तो है, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझसे निकली है. जब उस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पा गई. उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, सलामत चली जा. डॉटर, योर फेथ हैव हील्ड यू. Go in peace. You're healed. These are the words. Every person who is going through some sickness, let me tell you, every person, including me, is going through sickness, some sickness. We all have some sickness in our body. These are the best words you want to hear. तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया है. Go in peace, you are healed. तू शिफा पा चुका है, तू शिफा पा चुकी है. Go in peace. सुकून और इत्मीनान से चली जा. You are healed. You are good. तू ठीक हो गई है. Imagine एक बीमार शख्स जो सालों से बीमारी से जंग कर रहा है, उसके कानों में यह आवाज आए कि यू आर हील्ड, कि तू शिफा पा चुका है. यू आर हील्ड. Go in peace. Just imagine the power of these words for that person. आइए हम बात करते हैं तवील तरीन जंग की. जैसे मैंने कहा, दूसरी बड़ी जंग. लेट मी टेल यू, बहनों भाइयों, सबसे तवील जंग के बारे में हम कुछ देर में बात करेंगे, लेकिन सेकंड लॉन्गेस्ट बैटल was fought, लड़ी थी, जो लड़ी गई, वो इस पैसेज में आपकी नज़र से गुजरी. हो सकता है आपने नोट ना किया हो. लेट मी शेयर इट विथ यू. दुनिया की दूसरी तवील तरीन जंग इस औरत की थी जो 12 साल के लंबे दुख भरे
तकलीफ भरे अरसे पर मुहित थी। 12 years long battle fought by this woman. 12 years of despair, 12 years of hopelessness, 12 years of disappointments, 12 years of deceit, 12 years of running around, 12 years of coming back home knowing that today again got wasted. आज का दिन भी ज़ाया हो गया। 12 years, सेम रूटीन, सेम रूटीन। 12 साल तक इस औरत की जंग जारी थी। 12 years, रोज जाती थी। यहाँ लिखा है कि वो हकीमों पर, डॉक्टरों पर अपना माल खर्च कर चुकी थी। यानी कि इसका मतलब है कि रोज़ वो सुबह उठती थी, कोई उसको बताता था कि ये डॉक्टर है, कोई बताता था उस डॉक्टर के पास जा। वो अपने बदन को, अपने जिस्म को घसीटते हुए, शी विल गो to the doctor's address, knock at his clinic door. The doctor will ask her to come in. How much money you have? Sir, I have this much money. Give me the money and I will treat you. After the treatment, all she did was found out that her disease was exactly the same as it was before. Not just that, in some cases, after a certain time, it has become worse. बाइबल बताती है कि उसकी जो बीमारी थी वो पहले से भी बिगड़ चुकी थी। हकीमों से इलाज करवाने के बाद शी वॉज इवन सिकर। 12 साल से चलती हुई ये जंग। जस्ट इमेजिन दैट। उस औरत की नाउमीदी, इस बेचारी जिसका कोई चारा नहीं होता। थिंक अबाउट दैट। अ पर्सन जिसका कोई चारा नहीं है। दिस वुमन वॉज लाइक दैट। 12 साल हो गए, ठोकरे खाते, पंजाबी में कहते हैं टेढ़े खाते हैं। वन डोर टू द अदर, वन पर्सन टू द अदर, वन डॉक्टर टू द अदर। शी वॉज नॉट हील्ड। सिर्फ यही नहीं, पहले से भी बीमार हो गई थी ज्यादा। इट जस्ट हार्ट ब्रेकिंग। आपके दिल को यह बात तोड़ देती है। हो सकता है बहनों भाइयों, आज आपकी ये सिचुएशन है। यू मे नॉट बी सिक फिजिकली, यू मे बी फाइटिंग अनदर बैटल। देखिए, 12 साल जो है, जो शख्स दुख से गुजरता है, और मेरी बात सुनिए, जो शख्स दुख से गुजरता है, 12 साल 12 सदियां बन जाती है। द 12 लॉन्ग सेंचुरीज। एक लम्हा कई सालों पर मुहित हो जाता है जब आपका जिस्म दुख से गुजर रहा होता है। दिस प्रेशियस चाइल्ड ऑफ गॉड, ये औरत 12 सालों से, उसकी नज़र में 12 सदियों से दुख और तकलीफ से गुजर रही है। देन बट वन थिंग यू नोटिस, एक चीज़ गौर कीजिए, इसने जंग को लड़ना बंद नहीं किया। शी केप्ट ऑन फाइटिंग, शी केप्ट ऑन ड्रैगिंग हर बॉडी, शी केप्ट ऑन ड्रैगिंग हर फीट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, बट शी नेवर गेव अप। शी नेवर गेव अप। Keep on fighting. मेरे भाइयों, let me tell you, if you are going through some difficult time, keep on fighting. Fight, fight, fight. Do not give up. And in that process of fighting, one day became her day. एक दिन ऐसा आ गया जो उसका दिन था। Can you believe that? आप जब हिम्मत नहीं हारते, जंग लड़ते जाते हैं, एक दिन आता है जो आपका दिन होता है। सारे 12 साल के सारे दिन, 365 से जब ज़रा दीजिए, 12 को 5 को निकाल दीजिए, 12 5 60, 360, 12 12 6 72, 12 3 36, और जो भी आप एड इट, 360 को 12 से कीजिए और फिर 60 उसमें जमा कर दी टोटल। आई मीन लॉट्स ऑफ डेज एंड लॉट्स ऑफ आवर्स, लॉट्स ऑफ मिनट्स एंड सेकेंड्स। और आज उसका दिन आ गया। टुडे वॉज हर डे। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। टुडे वॉज हर डे बिकॉज टुडे शी हर्ड, उसने सुना कि यीशु मसीह, हजरत ईसा जहां से गुजर रहे हैं। 12 साल की थकी हुई, हारी हुई औरत अपने जिस्म को घसीटती हुई,
She came. She dragged her body, fought the crowd, constant fighting. उसके यस्सु के पीछे, हजरत ईसा के पीछे बहुत से लोग थे. वो अपने बदन को घसीटती हुई, लोगों से लड़ती हुई, रास्ता बनाती हुई, लोगों को अपने कमजोर जिस्म से. She was bleeding. She had low hemoglobin. She had low iron contents. और जब आयरन कॉन्टेंट्स लो होते हैं, यू आर वेरी वीक. आई डोंट नो हाउ शी गैदर्ड द करेज. कैसे उसने हिम्मत जमा की और क्राउड, है ना, इस बड़े लोगों के मजमे से लड़ती हुई. That's why I tell you, don't give up. She has no energy. She has no red blood cells almost left. But she kept on fighting, keep on fighting. Don't give up. और रास्ता निकालती हुई बिलाखिर अपनी मंजिल पे पहुंच गई. और वो मंजिल कौन सी है? द मंजिल इज फीट ऑफ जीसस. हजरत ईसा के कदम किसी भी नबी, किसी भी शख्स, किसी भी हस्ती से ज़्यादा मुबारक और ख़ूबसूरत है, क्योंकि वहाँ पर गुनहगारों को आज़ादी मिलती है, वहाँ पर बीमारों को शिफा मिलती है, वहाँ पर जंगें जीती जाती हैं. दैट्स वेयर वॉर्स एंड बैटल्स आर वन. जीती जाती है जंगें कहाँ पर? हज़रत ईसा के कदमों में. एंड शी केम एग्जैक्टली एट द राइट प्लेस. Finally, after 12 years, she found the place where she needed to be, and that is the feet of Jesus. हज़रत ईसा के पास आई और पीछे से उनकी पोशाक को छू लिया. That's all. She just touched his garment. बिल्कुल कोना. And instantly she was healed. Her battle was won. उसकी जंग खत्म हो गई, वो जीत गई. Just by the touch of the garment of Jesus, she got healed. फतह का निकारा बच गया. Cease fire. That's it. Victory. वो बीमारी जिसने उसके जिस्म को जकड़ा हुआ था, छोड़कर अपनी शिकस्त मानकर वो बीमारी भाग गई. The disease left her. 12 साल लंबी जंग जो 12 सदियों पर मुहित थी, इस औरत की आज फतह में तब्दील हो गई. और हज़रत ईसा ने उससे कहा कि गो, यू आर हील्ड. इट मीन दिस डिजीज विल नेवर कम बैक टू यू. यू आर डन. दिस डिजीज इज गॉन फॉर एवर. कैन यू बिलीव दैट? वुड यू फॉलो एनीबॉडी एल्स अदर देन जीसस? यू कैन, बट यू डोंट हैव टू. क्या आप हज़रत ईसा को छोड़कर किसी और के पीछे जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कौन है जिसकी पोशाक का किनारा छूकर आप शिफा पा सकते हैं? Who is there? Nobody. If you're struggling today, if you're fighting your battle for years, today is your time. Come to Jesus. This was the second largest battle. Won. लेकिन जो सबसे बड़ी जंग है, let me tell you, and after that I will conclude, जो सबसे बड़ी जंग है, मैं टाइटल फिर लेकर आता हूँ स्क्रीन पर. The largest battle in the world. कौन से नबी ने लड़ी, ये हम आपको बताएंगे अगले 5 या 6 मिनट में, and then we'll stop. अगले 5-6 मिनट में we'll share with you the longest battle fought by a prophet. Where was it fought? How was it fought? And why was it fought? We'll share all that with you. आपने नबियों की वाक़यात सुने होंगे. आपने सुना होगा कि उस नबी ने ऐसी जंग लड़ी. हमारे मुसलमान बहन भाई बड़े फ़ख्र के साथ बात करते हैं कि हुजूर ने इतनी जंगें लड़ी हैं. हज़रत दाऊद का बाइबल में जिक्र है, बहुत जंगें लड़ी उन्होंने. वो जंगी मर्द थे. हज़रत दाऊद एक जंगी मर्द थे. एक बार सुना है, मेरा ख्याल उन्हीं के बारे में है, कोई जंग लड़ते लड़ते उनके हाथ जो तलवार के साथ वो चिपक गए खून के साथ. He was fighting, so I think him or somebody, but he was part of all the battles. He was a warrior. जंगी मर्द था, बाइबल में बताती है हज़रत दाऊद के बारे में. हमारे मुसलमान बहन भाई, about their prophet, he was a warrior. I understand that. That's good. I like warriors. जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा, I want you to keep on fighting your battle. Never give up. Never give up. आप इस वक्त दुख में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में, do not give up.
और फिर सबसे बड़ी जंग जो लड़ी गई मैं आपको बताऊं. लेट मी try to bring it on the air. How about that? Let me just bear with me. मुझे पहले ख्याल नहीं आया था. लेकिन अभी मेरे ज़हन में आया तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये let me give it to you. Let me just Hazrat Isa, the largest battle fought in the world, longest battle, was fought by Jesus Christ. हज़रत ईसा जो है उन्होंने सबसे बड़ी जंग लड़ी कहाँ पर? ऑन द क्रॉस फॉर यू. सलीब के ऊपर लड़ी जाने वाली जो जंग थी वो दुनिया की सबसे बड़ी जंग थी. इस जंग की तवालत सिर्फ 6 घंटे की थी. जीसस क्राइस्ट वेंट ऑन द क्रॉस, fought this battle for 6 long hours and came out victorious. फतह याब होकर वहां से वापस आए. He won the battle. How? Enemy thought, दुश्मन ने समझा कि उसने हजरत ईसा को मार दिया है, कत्ल कर दिया है. लेकिन they killed him physically, they put his body in the grave, but on the 3rd day he came out of the grave. क्यों? क्योंकि मौत उनको अपने कब्जे में कर नहीं सकी. जिसको मौत अपने कब्जे में नहीं कर सकी, इसका मतलब है उसने मौत को शिकस्त दे दी. उसको बीमारी कैसे अपने कब्जे में कर सकती है? He came out victorious. Jesus Christ came out victorious. 6 घंटे की जंग जो है वो इस कायनात की सारी जो उम्र है, जितनी लंबी उम्र भी आप कह लें, उस पर मुहित थी. क्योंकि उस 6 घंटे की जंग में हज़रत ईसा ने मौत को शिकस्त दी, जिसने जब से इंसानियत बनी है, जब से कायनात बनी है, जिसने सब पर हुकूमत की है. किसने? मौत ने. ज़मीन पर हुकूमत की है, दरख्तों पर हुकूमत की है, जानवरों पर हुकूमत की है मौत ने. जानवर पैदा होते हैं, मर जाते हैं, दरख्त उगते हैं, मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं. एक वक्त आता है इंसान पैदा होते हैं, मर जाते हैं, एंड दे हैव नो होप. आई हैव सीन पीपल, आई हैव सीन मुस्लिम्स, आई हैव सीन हिंदूज, आई हैव सीन मैनी अदर पीपल, दे डाई, देन वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू अस. व्हाट अ सैड वे टू डाई. What a sad way to live your life. आप कितने ये अफसरदा तरीका है ज़िंदा रहने का कि आपको पता नहीं मरने के बाद क्या होगा आपके साथ. मेरी हमारे मुसलमान बहन भाई कहते हैं हमें नहीं पता. इवन मैंने पिछले हफ्ते कुरान शरीफ की एक आयत पेश की थी कि हुजूर ने कहा मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा. इट्स वेरी सैड. ये बड़े अफसोस की बात है. एंड हियर ऑन द क्रॉस जीसस won this battle. Let me say it again. On the cross, Jesus won this battle, defeated the ultimate enemy, which is death. मौत हमारी अज़ली दुश्मन है, जो शैतान का रिप्रेजेंटेशन है. एक्चुअली खुदा ने कहा खुदा जिंदगी देता है, शैतान मौत देता है. तो सलीब के ऊपर हज़रत ईसा को बज़ाहिर कत्ल कर दिया, दफना दिया. लेकिन तीसरे दिन जब वो जिंदा होते हैं, विक्टोरियस, उस वक्त मौत को पता लगता है कि वो हार चुकी है. द डेथ हैज बीन डिफीटेड. दैट वाज द लॉन्गेस्ट बैटल. व्हाई डिड ही फाइट दैट बैटल? जैसे मैंने कहा, जिस कहानी में आप नहीं है उस कहानी का कोई फायदा नहीं है. हमारे मुसलमान बहन भाई, गज़वा बदर है, जंग ओहद है, देयर इज नथिंग फॉर यू. इट डजंट पे योर बिल्स. आपके कर्जे से आपको ओहद की जंग या बदर की, अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा पूरा, लेकिन आपको क्या फ़ायदा उससे? दैट्स माई पॉइंट. उन्होंने जो है रोमन हुकूमत को शिकस्त दे दी. व्हाट इज़ गुड देयर फॉर यू? आपके लिए क्या उसमें? आपके बच्चे की उम्र तो बढ़ती जा रही है, रिश्ता नहीं मिल रहा, आपके कर्जे तो बढ़ते जा रहे हैं, आपकी सेहत. व्हाट माय गुडनेस, व्हाई पीपल फॉलो थिंग्स दैट आर डजंट मीन एनीथिंग टू देम? व्हाई? आप क्यों उस मजहब के पीछे चल रहे हैं जिसमें आपका कोई फायदा नहीं है? कम टू जीसस who fought this battle for you, जिन्होंने आपके लिए जंग लड़ी. हज़रत ईसा
जब इस दुनिया में आए उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जिंदगी दूं और कसरत से दूं। एंड नाउ यू नो व्हाई, कि उन्होंने मौत पर फतह पाई सो दैट यू लिव अ फुल लाइफ। एंड व्हेन योर टाइम इन दिस वर्ल्ड इज डन, जब इस दुनिया में आपका वक्त खत्म हो गया, देन यू विल गो टू हिम एंड एंजॉय दैट लाइफ इन इटर्निटी विद हिम। इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? और क्या इससे मैं आपको अच्छा बात बताऊं, देयर इज नथिंग बेटर देन दिस। वो जंग जो सलीब पर लड़ी गई थी वो आपके लिए लड़ी गई थी। दैट्स व्हाई यू आर पार्ट ऑफ द स्टोरी। हजरत ईसा आपके पास आए थे, उन्होंने आपके गुनाहों को अपने ऊपर लिया। ही फॉट फॉर यू एंड ही वन। वो आपके लिए जंग लड़ी और वो जीत गए। नाउ योर बैटल्स विल बी वन। यू पुट योर ट्रस्ट ऑन हिम, ट्रस्ट इन हिम, एंड योर बैटल्स विल बी वन। आपकी जंगें जो है वो भी आप शिकस्त से फतह में तब्दील हो जाएंगी। उस औरत की मैं इसको रैप अप करता हूं, देन विल कंक्लूड। 12 साल तक जंग लड़ती रही ये औरत, उसके जिस्म से खून निकलता था। शी वॉज वीक, क्लोज टू डेथ। और एक दिन, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, इसलिए मैं आपसे कहता हूं डोंट गिव अप। और एक दिन उसको पता लगा हजरत ईसा आ गए हैं। शी गैदर्ड हर करेज, हिम्मत को इकट्ठा किया उसने, मजमे से लड़ती हुई, रास्ता निकालती हुई, गिरती उठती, ठेडे खाती, व्हाटएवर। शी फाइनली रीच्ड हर डेस्टिनेशन। अपनी मंजिल पे पहुंच गई हजरत ईसा के कदमों पर हाथ बढ़ाकर। और शायद उसमें सिर्फ, देखिए गौर से सुनिए, अगर उसके पास ज्यादा होता वक्त तो शायद हिम्मत होती, शायद कुछ और भी करती, शायद उनको गले लगाती, लेकिन सिर्फ इतनी हिम्मत थी आखिरी, जस्ट इमेजिन, आखिरी सांस रह गया। क्योंकि मजमे से लड़ना कोई आसान नहीं है। एक औरत का जिसका 12 सालों से खून निकल रहा है, उसके रेड ब्लड सेल भी खत्म हो चुके हैं, शी मस्ट बी वेरी वीक। और सिर्फ इतनी आखिरी कतरा जो हिम्मत का था, ऑल शी कुड डू इज टच हिज गारमेंट, दैट्स इट। यानी कि समझिए कि वो शिकस्त के बिल्कुल करीब थी, मरने के बिल्कुल करीब थी, बट टच द गारमेंट, थोड़ा सा हाथ लग गया बस। जस्ट कैन यू बिलीव दैट? एंड जस्ट दैट वाज द मोमेंट ऑफ हर विक्ट्री। that's amazing। और वहां से शी केम होम विक्टोरियस। और हजरत ईसा, ये देखिए, ये बाकी सब लोगों के ऊपर पैसा खर्च कर चुकी थी, डॉक्टरों के ऊपर पैसा खर्च कर चुकी थी, डॉक्टर से पैसे लेते थे। हजरत ईसा ने कुछ नहीं कहा कि मैं तुझसे कुछ लूंगा। ये कहा मेरे ऊपर अब दरूद पड़ा कर, बुरा मत बनाइए, ये सोचने की बात है। उन्होंने दैट्स इट, उसने कहा कि जा, सलामत चली जा। आई केम हियर टू गिव लाइफ एंड दैट वाज माय पर्पस। आई डिड नॉट कम हियर टू गेन एनीथिंग। एंड शी लेफ्ट विक्टोरियस। कैन यू बिलीव दैट? 12 साल की तवील जंग, और फिर 6 घंटे की उससे भी बड़ी जंग जो सारी कायनात के लिए लड़ी गई, जिसमें हजरत ईसा ने मौत को फतह पाकर कब्र से जिंदा आ गए। ही इज अलाइव, वो जिंदा है। आज भी आपके बीमारियों, आपके दुखों, आपकी परेशानियों से आपको आजाद करते हैं, नचाते हैं। पुट योर ट्रस्ट इन हिम, कीप ऑन फाइटिंग, कीप ऑन फाइटिंग, डू नॉट गिव अप। आपकी जो भी परेशानी है, पुट योर ट्रस्ट इन जीसस। आई मीन, शी हैड हर साइट ऑन जीसस। ये जो बीमार औरत थी, इसकी नजर हजरत ईसा पर थी। एंड शी न्यू कि इस मजमे को अगर मैं पार कर लूंगी, इस मुश्किल है मेरे सामने, लोग चलते जा रहे, दूसरे पर गिरते हुए लोग, और मुझ में ताकत नहीं है, लेकिन अगर मैं पहुंच गई उस तक तो मेरी मुश्किल खत्म हो जाएगी, हल हो जाएगी। शी हैड हर साइट ऑन जीसस। लेट मी टेल यू, स्पेशली आवर मुस्लिम ब्रदर्स, कीप योर साइट, टर्न योर साइट टुवर्ड्स जीसस। कहीं और से नजरें हटाकर हजरत ईसा की तरफ नजरें लगाइए। आपकी जंगों की शिकस्त फतह में तब्दील हो जाएगी, आई गारंटी। मेरा नाम बदल दीजिएगा। दिस इज आवर मैसेज फॉर यू। लेकिन लेट मी टेल यू दिस, द लॉन्गेस्ट बैटल फॉर यू इज द बैटल दैट यू आर फाइटिंग। देखिए, सब जंगें अपनी जगह ठीक, हजरत ईसा की बैटल जो है वो सबसे लंबी बैटल है। जैसा मैंने कहा, इस औरत की जंग 12 साल तक मुहित थी। लेकिन बहन जी, हो सकता है कि आप ये जंग पिछले 3 महीनों से लड़ रही है। आपके लिए तो वही लंबी जंग है ना, वो 3 महीने की जंग तो आपके लिए सबसे बड़ी जंग है। हो सकता है सेहत की प्रॉब्लम है, बच्चों की फिक्र है, कोई और मसला है ना, तो आपके लिए तो वही तवील जंग है ना। हो सकता है कि आप 1 महीने से कोई जंग लड़ रहे हैं, बाकी ठीक है, लेकिन आपके लिए तो वही 1 महीना ही सबसे लंबी जंग है। आप थक चुकी हैं,
समझ नहीं आता कि इस दुख से मैं कैसे निकलूंगी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हो सकता है कि आप 4 साल से कोई जंग लड़ रही हैं, आपके लिए तो वही जंग सबसे बड़ी है ना। डू नॉट गिव अप, जीसस इज देयर फॉर यू, हजरत ईसा इज देयर। पुट योर ट्रस्ट ऑन, एंड दैट इज द हार्डेस्ट पार्ट। ये आसान नहीं है हजरत ईसा के ऊपर ईमान लाना, इट्स नॉट ईजी। इस औरत ने बड़ी जद्दोजहद की पहुंचने की। हो सकता है कि आपके सामने भी मजमा हो, आप ही के लोग आपसे कह रहे हो कि ये क्या कर रहे हो। एक बार हमने एक मुसलमान भाई को बाइबल भेजी, तो कहते हैं कि मैं बड़े शौक से पढ़ता हूँ, लेकिन उनके बच्चे हैं, वो कहते हैं कि अब्बा एक ही काम शुरू कर देते हैं। कहते हैं मेरी रास्ते में रुकावट डालते हैं वो बाइबल पढ़ने के लिए। कहते लेकिन मैंने भी उसको अच्छी तरह से उतनी पड़छत्ती तरह रख देता है जो तो सौ जाते ने, फिर मैं पढ़ना हूँ। दैट्स व्हाट ही सेड, ही इज फ्रॉम सियालकोट। बहुत से लोग आपके राह में रोड़े अटकाएंगे। मजमा है जिसको आपने चीरना है, हजरत ईसा तक पहुंच। लेकिन एक बार जब आप उस तक पहुंच गए, then things will be good, then things will be fine. Especially I invite my Muslim brothers and sisters, come to Jesus. मजमा आएगा रास्ते में, रुकावटें आएंगी आपके रास्ते में, लेकिन जंग आप सिर्फ हजरत ईसा पर ईमान लाकर ही जीतेंगे, और कोई तरीका नहीं है। बिकॉज ही इज द ओनली वन हु लव्स यू, ही इज द ओनली वन हु नेवर आस्क्ड यू टू डू समथिंग फॉर हिम, बिकॉज ही इज देयर फॉर यू ओनली। वो आपसे प्यार करते हैं। नोबडी एल्स लव्स यू, नो प्रॉफिट लव्स यू, लेट मी टेल यू, नो प्रॉफिट लव्स यू। आपसे कहा गया है मोहब्बत करने के लिए हमारे मुसलमान में, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन हजरत ईसा वाहिद नबी हैं जो कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई एम गोना शो यू माय लव फॉर यू। टुडे इज द टाइम, टुडे इज द डे, आज आपका दिन है। डोंट वेट, ज्यादा इंतजार मत कीजिए, कम टू जीसस, हजरत ईसा के पास आइए, मुश्किलात को उबूर करते हुए, क्योंकि उनके अलावा आपके पास कोई उम्मीद नहीं है। नोबडी लव्स यू आउटसाइड ऑफ हिम। खुदा आपको बरकत दे। अगले हफ्ते मुलाकात होगी अगर खुदा की भी यही मर्जी हुई। लेट्स प्रे फॉर यू। प्यारे खुदा, इस वक्त अपने तमाम बहनों भाइयों के लिए जो कोई भी जंग लड़ रहे हैं, सेहत की, बीमारी की, मुश्किलात की, कर्जे की, बच्चों की परेशानियों की, जॉब की, माली मुश्किलात की जंग लड़ रहे हैं, उनकी जंग लंबी होती जा रही है, उनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा, दे डोंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। हेवनली फादर, आई प्रे that you intervene. Help them see, Jesus, that you are the only one who loves them. Help them come to you. Heal them. Meet their needs. उनकी ज़रूरतों को पूरा कर, उसकी जंग में उनको फतह अता कर, क्योंकि सिर्फ तू है जो हकीकत में फातह है, और तू ही है जो हकीकी फतह अता करता है। कितनी बहनें हैं जो आज इस सुनने के लिए उनके कान बेताब हैं, जो कोई उनसे कहे कि तू शिफा पा गई है, जा सलामत चली जा, गो इन पीस, यूर हील्ड। कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं जो ये सुनना चाहते हैं कि तुझे जॉब मिल गया है, गो इन पीस। कितने हैं जो ये सुनना चाहते हैं कि तेरे बेटे तेरी बेटी की मुश्किल हल हो गई है, इत्मीनान से चली जा, एवरीथिंग इज ओके। हेल्प देम कम टू यू सो दे कैन बी हील्ड, their needs can be met, and they can go in peace. We love you, Jesus. We pray this in your mighty name. Amen. और बहनों भाइयों, इसके साथ आपसे इजाजत, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी अगर खुदा की भी यही मर्जी हुई तो। God bless you.